करें। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे 2024 के बारे में। जी हाँ, 2024 में आपका राशि और आपका ग्रह क्या कहते हैं और आप किस चीज़ में लाभ और कहाँ पे आप नुकसान कर पाएंगे या आपका हो सकता है आपके साथ, इसके विषय में हम जानेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि 12 राशियाँ और 12 राशियों की अनेक-अनेक उस ग्रहों को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला राशि हम बात करते हैं मेष राशि का। जी हाँ, मेष राशि पर 1 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण, जैसे कोई नौकरी करता है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसको प्रमोशंस का लाभ मिल सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है और बिजनेस करने वाले व्यक्तियों को बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अप्रैल से लेकर के शनि की नीच दृष्टि पड़ेगा, जिसके कारण मानसिक तनाव से जूझना पड़ेगा मेष राशि वालों के लिए और शारीरिक कष्ट से गुजरना पड़ेगा इस जीवन में। यानी कि 2024 में आपके जीवन में आ सकते हैं बीमारियां या कोई ऐसा तकलीफ या चिंता, मानसिक पीड़ा यानी कि डिप्रेशन, टेंशन, हाइपरटेंशन से गुजरना पड़ सकता है। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा मेष राशि वालों के लिए 2024 में आपको सितंबर महीने तक, अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक का जो समय है ये हैट्रिक रहेगा। टेंशन सा रहेगा, परेशानी रहेगी, गुप्त चिंताओं से जूझना और लड़ना पड़ेगा। किसी अपने करीबी बंधु के साथ मनमुटाव भी होगा और उसका विशेष ध्यान जरूर दीजिए, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में आपको अनबन से गुजरना पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए सितंबर महीने से लेकर के फिर लास्ट दिसंबर महीने तक का समय बहुत ही शुभ एवं बहुत ही अच्छा एवं फलदायक है। मेष राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये 2024 में 1 जनवरी से लेकर 18 अप्रैल का जो समय है वो आप जो भी काम करना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में करिए, यानी कि इस समय में करिए। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण आपके रुके हुए कार्य भी सिद्ध होंगे। ये जनवरी से लेकर 18 अप्रैल तक मेष राशि वालों के ऊपर बृहस्पति मेहरबान है अप्रैल महीने तक। जी हाँ, धन के बारे में अगर हम जानना चाहें, पैसे के बारे में अगर हम जानना चाहें, मेष राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल का समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। अप्रैल से लेकर सितंबर का तकलीफमय है, थोड़ा सा पीड़ामय है। फिर सितंबर महीने के बाद अगर हम दिसंबर महीने तक देखते हैं तो पैसे के लिए बहुत ही अच्छा है। यानी कि बीच का जो समय है अप्रैल टू सितंबर, ये समय आपका थोड़ा सा टेंशन चिंतामय रहेगा। मेष राशि वालों के लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में लाल रंग का गणपति को स्थापना करिए। जी हाँ, लाल रंग का यानी कि सिंदूर रंग का गणपति, यानी कि सिद्धि विनायक का जो रूप है, अष्ट विनायक का जो रंग है, उस रंग के गणपति को ला करके आप अपने घर के मुख्य द्वार के राइट साइड में उसको स्थापना करिए और रोज वहां पे एक ज्योत हमेशा यानी कि दिया जलाते रहें। ये पूरा साल अगर ये करेंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। और एक अचूक एवं सुंदर टोटका मैं बताने जा रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए, जो कि 2024 में अगर वो करते हैं तो इन परेशानियों से, जैसे कि आपको बताया कि अप्रैल महीने से लेकर जो सितंबर महीने तक की जो परेशानी आपको जूझना पड़ेगा, यानी कि तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, उस तकलीफ से आप बच सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यानी कि कच्ची लस्सी लेना है। कच्ची लस्सी में आपने शहद मिलाना है, शक्कर मिलाना है, काला तिल मिलाना है और श्री हरिहर अष्टोत्तर मंत्रों के द्वारा आपने पीपल में जलार्पण करना है, यानी कि उसको चढ़ाना है। जी हाँ, हरिहर अष्टोत्तर मंत्रों के द्वारा अगर आप वीकली सैटरडे यानी कि शनिवार के दिन अगर आप ये जलार्पण करते हो, श्री हरिहर अष्टोत्तर सतनाम से अगर उसका मंत्र के द्वारा अगर आप जलार्पण करते हो, तो आपकी जो अप्रैल से लेकर सितंबर महीने का जो समय है, उस समय में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की तकलीफ या किसी प्रकार की चिंता से गुजरना नहीं पड़ेगा और आप बच जाएंगे और आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि मेष राशि पर शनि की ये साल 2024 में नीच दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण मानसिक तनाव से एवं चिंताओं से, बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं द्वितीय राशि। द्वितीय राशि यानी कि वृक राशि, और वृक राशि का स्वामी है शुक्र। जी हाँ, इस साल में वृक राशि पे बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ा और बुध और शुक्र दोनों शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण क्या होगा कि कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, वृक राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा कठिनाइयों के साथ गुजरने के योग बनते हैं। कब तक? जनवरी से लेकर मई, यानी कि मई महीने तक। 1 मई से लेकर
बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वृक राशि के ऊपर, और 1 मई से लेकर लास्ट दिसंबर महीने तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि वृक राशि पे होने के कारण बहुत सुंदर बात होने जा रहा है वृक राशि वालों के साथ। क्या कि जो बहुत देर से अड़चन आई हुई कार्य अब सिद्ध होगा, बहुत देर से रुके हुए कार्य अब आपके बनने लगेंगे, बहुत देर से आपका कोई काम विलंब था वो इस साल 2024 में, आपका कोई लोन है, अगर वो लोन आपका नहीं हो रहा था, अब आप उसको यापन करें, यानी कि शुरुआत करें, स्टार्ट करें, आपका कार्य सिद्ध हो सकता है आपका 1 मई के बाद। 1 मई से लेकर लास्ट दिसंबर तक वृक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रशस्त के मार्ग खुलेंगे, यानी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो कार्य सिद्ध होगा, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं कार्य फलीभूत होगा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं विदेश की यात्रा कर पाएंगे। जिसका वीजा नहीं लग रहा है वृक राशि वालों, ध्यान से सुनिए, वृक राशि वालों का जो विदेश जाने में अड़चन आ रही है, आप तैयारी करो और अप्रैल महीने के बाद ठीक मई में आप शुरुआत करिए, वीजा भी लगेगा, विदेश भी चले जाओगे, कोई भी परेशानी नहीं आएगा। आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए वृक राशि वालों के लिए मई मंथ, यानी कि मई से 1 मई से बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। दूसरी बात वृक राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बताता है कि कहीं से आपको दुखद समाचार मिल सकता है, यानी कि कोई निकटस्थ वस्तु, यानी कि कोई व्यक्तित्व, कोई किसी की डेथ हो सकती है या किसी के साथ कोई परेशानी बन सकती है, यानी कि शोक समाचार प्राप्त होगा, ये कह रहा है यहाँ पे। और राहु की संचार होने के कारण कोई कट लगेगा या एक्सीडेंट होगा या कोई स्लिप होकर के आपका कोई हाथ या उंगली फ्रैक्चर हो सकता है या कोई मांस में खिंचाव आ सकता है, उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वृक राशि वालों के लिए हमें बता रहे हैं कि आंखों में परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, आंखों में परेशानी हो सकती है। उसके लिए आप क्या करें, सूर्य भगवान को जलार्पण डेली करें। सूर्य भगवान को तांबे की गड़वी में सिंदूर, लाल फूल, थोड़ी सी हल्दी, दुर्वा, गुड़ और सफेद तिल और लाल मिर्च के 2-3 दाने डाल करके अर्घ दें। ये करने से आंखों की बीमारी, आंखों के कष्ट समाप्त हो जाएगा। दूसरा बता रहा है कि अगस्त महीने में कोई जमीन से जुड़ा हुआ कार्य लाभ देगा, कोई जमीन से जुड़ा हुआ कार्य में आपको बेनिफिट देगा। कोई आपकी जमीन नहीं बिक रही है, अगस्त महीने में पहल करें, 2024 में आपकी जमीन बिक जाएगी। आपका कुछ जो चीज है जो सेल नहीं हो रहा है, यानी कि रुका हुआ है, वो सेल करने के लिए अगस्त महीना बहुत ही परफेक्ट है वृक राशि वालों के लिए। और वृक राशि वालों के लिए 2024 में ये बता रहा है कि आप अपने परिवार से दूर रहना पड़े, यानी कि जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हो सकता है उनको पढ़ने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना पड़े या आउट ऑफ कंट्री जाना पड़े, परिवार से दूर बता रहा है। हो सकता है कोई मतभेद हो और मतभेद होने के कारण भी आपको 2024 में परिवार से दूर रहना पड़े, तो सावधान रहें, मतभेद न करें। या बिजनेस को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के अगर आप जाना चाहें तो आप दूर जा सकते हैं। मतभेद के कारण कभी भी अपने परिवार को छोड़ करके नहीं जाना। वृक राशि वालों के लिए मैं एक उपाय अवश्य बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुनिए और उस चीज को करिए। 2024 में जो अड़चन या कोई राहु का संचार या बुध का संचार होने के कारण जो अड़चन या परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अचूक उपाय मैं बताने जा रहा हूं। आपको करना है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन 10 साल से छोटी और 3 साल से बड़ी कन्या की पूजा करना है और उसकी पैर को धो करके उसकी माथे में सिंदूर और अक्षत फूल लगा करके और उसको मीठा प्रसाद भोग लगा करके दक्षिणा दे करके उसका पैर का आशीर्वाद लेकर के आप अपने घर से निकलें या शुक्रवार को ये कार्य अपने घर में करें। ये करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। शुक्रवार के ही दिन जो नाना प्रकार के कलर्स वाले गाय होते हैं, जैसे कि रंगी बिरंगे गाय होते हैं, एक कलर के गाय नहीं, मल्टीपल कलर वाले गाय, यानी कि काले चिट्टे होते हैं या लाल और काले होते हैं, ऐसे मिक्स कलर वाले गायों को गुड़ शुक्रवार के दिन जा करके दीजिए। ये करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। वृक राशि वालों के लिए ये मैं कहना चाहूंगा कि ये 2 उपाय आप फ्राइडे वीकली जरूर करिए। ये करने से 2024 आपका बहुत ही सुंदर जाएगा, नहीं तो बुध, शुक्र और राहु आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।
अब हम बात करते हैं मिथुन राशि का। जी हाँ, मिथुन राशि का 2024 में क्या होगा? मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही दुखद समाचार ये है कि ये साल आपको एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकता है, या पेट पे पत्थरी हो सकता है, या ऑपरेशन हो सकता है। ध्यान दीजिए, कभी-कभी आपको अचानक शरीर में दर्द उठेगा और आपको परेशानी बनेगी। आपको अपने छोटी-छोटी दर्द को अनदेखा नहीं करना है, छोटी-छोटी बीमारियों को अनदेखा नहीं करना है। आपका टाइम जाएगा खराब, यानी कि आपका समय बर्बाद हो सकता है मिथुन राशि वालों के लिए। बुध, आपका स्वामी बुध है, और बुध यहाँ पे नीच दृष्टि कर रहा है। बुध नीच दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य खराब होगा, एक्सीडेंट होगा, किसी के साथ अनबन हो जाएगा, गुस्सा बहुत जल्दी आने वाला है, चिढ़ जाने वाले हैं आप, इरिटेट बहुत जल्दी होने वाले हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, और आप डिस्ट्रैक्ट होकर आप अपने करियर को भी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। 2024 में आपको बहुत ही संभल के चलना है, फूक फूक करके पैर रखना है, कूल रहना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्से में आकर के कभी भी बोलना नहीं है। आपके मुंह से फटाक से सेंटेंस निकलेगा, उस सेंटेंस को हमेशा कंट्रोल करना है। यहाँ पे कूल रहने के लिए बोला है, एकदम शांत रहें, मेडिटेशन करें। ये जो 2024 है मिथुन राशि वालों के लिए ध्यान में गुजारना चाहिए, मेडिटेशन में गुजरना चाहिए, और परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, माता रानी के लिए समय देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सितंबर महीने में इसी राशि पर बुध की शुभ दृष्टि पड़ेगी, और बुध की जब शुभ दृष्टि पड़ेगी सितंबर महीने के बाद, फिर बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि सोची हुई योजनाओं में सफलता मिलेगा। जो आप चाहेंगे वो कार्य सिद्ध होगा। सितंबर महीने में कोई बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं 2024 में, तो वो लेट होकर के सितंबर में जाएगा, और सितंबर में आप अपना बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, उसको लाभ ले सकते हैं। इंडिविजुअल, अगर पार्टनरशिप में कोई काम हो रहा है तो आपका 2024 में अपना पर्सनल कोई बिजनेस या कारोबार या कोई ना कोई चीज शुरू करने वाले हैं। लेकिन सावधान रहना, बड़े गुप्तगू हैं, अपने अंदर की बात किसी को बताने वाले नहीं हैं। आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही सोच समझ के चलते हैं। 2024 में बस एक्सीडेंट से बचना है, चोट लगने से बचना है, पेट में दर्द होगा उससे बचना है, पत्थरी ना हो जाए उससे बचना है, कभी कभी हार्ट में यानी कि दिल में कभी कभी छोटा सा दर्द उठने लगेगा उससे बचना है, आंखों में लालीपन आएगा, शरीर में गर्मी होगी, मुख पकने लगेगा, उस पे ध्यान देना है। अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड है तो उनके साथ झगड़ा होने वाला है, वो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, उसके लिए विशेष ध्यान देना। और बुध वालों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत सुंदर उपाय मैं बताना चाहूंगा कि आपने क्या करना है। गौशाला जाना है, गाय की गोबर अगर नहीं उठा सकते तो गाय को घास डालना है, यानी कि बुधवार के दिन, एवरी वीक बुधवार के दिन, ओनली वेनसडे, आपने गौशाला जाना है, गायों का दर्शन करना है, गायों के ऊपर हाथ फेरना है, और बुधवार के दिन उनको हरी हरी घास खिलाना है। ये करने से आपका कार्य सिद्ध होगा। कोई नया बिजनेस इस साल शुरू होगा। बस बचना क्या चीज से, मैंने आपको वीडियो में बताया है, उसको दोबारा जरूर सुन लेना। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि का 2024 में कैसा रहेगा ये साल आपका। कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया रहेगा पूरा साल। जी, शनि की ढैया से गुजरना पड़ेगा। और शनि की ढैया कैसा रहता है? शनि की ढैया स्ट्रेस रहता है, दौड़ धूप रहता है, एक काम को करने के लिए 3 बार 4 बार जाना पड़ता है, बार बार एक ही काम को करते रहना पड़ता है, जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है, टाइम लगता है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल की नीच दृष्टि भी पड़ रही है, जिसके कारण गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्रोध बहुत जल्दी आ जाएगा, चलते चलते लड़ने लगेंगे आप। कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया होना, ऊपर से मंगल की नीच दृष्टि होना, जिसके कारण बताता है आपको पैरों में यानी कि टांगों में कोई परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, या सिर में कोई चोट लगने से बचना पड़ेगा। और मैं आपको कर्क राशि वालों के लिए कहना चाहता हूं कि मंगल की नीच दृष्टि होने के कारण आपका मन उदास रहने लगेगा, अकेले अकेले रहने का मन करेगा, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करेगा। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप इस साल में आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए। 2024 में कर्क राशि वालों के लिए धन वृद्धि शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा है। शेयर मार्केट से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं। आप 10 लगाएंगे वहाँ से 100 यानी कि 80-90% तक बेनिफिट शेयर मार्केट से बता रहा है, यानी कि बम्पर लाभ बता रहा है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए मंगल अशुभ दृष्टि में है और शनि की ढैया है, जिसके कारण प्रत्येक कार्य में अड़चन आएगा। आप अपने नाम पर कोई भी कार्य या कोई भी बिजनेस ये साल मत करिए, आपको लॉस हो सकता है। आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की अगर आप सोच रहे हैं तो अपने नाम पे मत करिए, जिसकी
अच्छे कुंडली में ग्रह हों, अच्छे योग हों, अपने पार्टनर या अपने धर्मपत्नी या अपने पति का या फिर अपने माता का, पिता का या कोई भी भाई बंधु का, उनके ग्रहों का स्टार्स को दिखा करके फिर उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करिए। आप उस इन्वेस्टमेंट को चला सकते हैं। एज ए मैनेजर, एज ए वर्कर बन के आप काम कर सकते हैं। आपके अंदर समझदारी और ज्ञान बहुत होगा, यानी कि नॉलेज बहुत होगा। नॉलेज होने के बाद भी आप हाथ मलते रहेंगे ये वर्ष 2024 में। जी हाँ, 24 में आपके अंदर हुनर, कैपेसिटी, एनर्जी सब कुछ रहेगा, लेकिन प्लानिंग आपकी वहीं की वहीं रह जाए, क्योंकि शनि की ढैया है। इसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपको अचूक एवं रामबाण उपाय बता रहा हूं कर्क राशि वालों के लिए। लोहे की कटोरी लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और एक लोहे की कील रखना है, 1 रुपए का सिक्का डालना है। सिक्का डालने के बाद उसमें अपना मुख 7 बार देखना है। 7 बार अपना मुख देख करके पीपल के पास या शनि मंदिर में ले जाकर उसको रख देना है। रखने के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। ये हर महीने के फर्स्ट सैटरडे यानी कि पहला शनिवार के दिन करना है, यानी कि एक साल में 12 बार करना है। ये करने से आपका भाग्य बदल सकता है। आपके जो ग्रह हैं शनि, वो स्ट्रोंग हो सकते हैं। जो शनि की ढैया है वो निवारण हो सकता है, शांत हो सकता है और आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं सिंह राशि का। जी हाँ, सिंह राशि का 2024 कैसा रहेगा। सिंह राशि को लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी है सूर्य और सूर्य का शत्रु है शनि, जो कि सूर्य और शनि बाप बेटे हैं। बाप बेटे होने के बाद भी आपस में शत्रु है, जिसके कारण शनि की शत्रु सप्तम दृष्टि सिंह राशि पे पड़ने वाला है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजारेगा। यानी कि टेंशन, चिंता, गुप्त परेशानी, जिसके कारण आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते, ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। सिंह राशि वालों को धोखा मिलने का योग बता रहे हैं 2024 में। अगर आप कहीं पे प्रेम में हैं तो उस प्रेम में धोखा मिल सकता है, या अगर आप कहीं बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में आपका पार्टनर आपको धोखा देने वाला है, या अगर आप कोई व्यवसाय में इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है 2024 में। 14 अप्रैल, जी हाँ, 14 अप्रैल पे सिंह राशि पे सूर्य की स्वगृह दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण 14 अप्रैल से कुछ कार्य सिद्ध हो सकता है सिंह राशि वालों के लिए। जी हाँ, आपका जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक का समय थोड़ा परेशानी और स्ट्रेस वाला रहेगा, लेकिन 14 अप्रैल से आपका राशि पर आपका ही स्वामी सूर्य शुभ दृष्टि डालेगा, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। अप्रैल महीने के बाद ही कोई काम करें। अप्रैल महीने से पहले कोई जमीन नहीं खरीदे, कोई दुकान नहीं खरीदे, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, या कोई अगर आप प्रारंभ करने जा रहे हैं या कोई शुरू करने जा रहे हैं, कोई काम या व्यवसाय, बिजनेस या कोई भी चीज, अप्रैल 14 अप्रैल ये डेट याद रखिए, उससे पहले मत करिए। जब आपके राशि पर सूर्य की दृष्टि करेगा आपको बचाएगा, शनि से बचाएगा, आपके राशि पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है उससे भी बचाएगा। सूर्य ग्रहों का राजा है, आपको बाकी ग्रहों से बचा करके एक अच्छी जगह पे ले जाने की कोशिश करेगा 14 अप्रैल 2024 के बाद। तो आपने कोई भी कार्य करना है सिंह राशि वालों, ध्यान देना, 14 अप्रैल से पहले नहीं करना है। मैं बारंबार ये कह रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको लॉस हो सकता है, आपको परेशानी बन सकती है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य आपका सरकारी नौकरी के मार्ग खोलेगा। 14 अप्रैल 2024 से आपको व्यवसाय में वृद्धि करेगा, लक्ष्मी इनकम सोर्स को बढ़ाएगा। हो सकता है आपको यहाँ पे परिवार के साथ थोड़ा सा मतभेद हो, अगर आप भाई हैं या आप लोग का परिवार में जो है एक दूसरे को जो है परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है आपके घर में गृह झगड़ा हो जाए, या हो सकता है भाई भाइयों में आपस में टकराव हो जाए, या बंटवारा का सामना करना पड़े। ये भी आपको बता रहा है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालोों के लिए मैं कहना चाहूँगा अगर बंटवारा का भी समस्या आए तो 14 अप्रैल से पहले नहीं करना, आपको लॉस होगा। आपके हिस्से में कम प्रॉपर्टी आएगा, कम बैंक बैलेंस आएगा, कम सिस्टम आएंगे, इसीलिए 14 अप्रैल के बाद ही आप बंटवारा करिए। सिंह राशि वालों के लिए मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगा कि इस साल 2024 में आप क्रूर ग्रह से, शनि की सप्तम शत्रु दृष्टि से बचने के लिए, शनि की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए, शनि की प्रकोप से बचने के लिए एक उपाय करिए। अपने जन्मदिन पर अष्ट चिरंजीवी भगवान का पूजा कराकर उसकी आशीर्वाद लीजिए। सिंह राशि वालों ध्यान से सुनिए, एक यानी कि आप अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अष्ट चिरंजीवी भगवान का पूजा कराकर उनका आशीर्वाद लीजिए। ये करने से आपका 2024 फलीभूत होगा और आप जैसा सोचेंगे
वैसा कार्य सिद्ध होगा। और आप कभी भी कहीं जाते हैं तो प्रथम अपने मुख में गुड़ या शहद रख करके जाइए, आपका कार्य सिद्ध होगा। धन्यवाद। अभी हम बात करते हैं कन्या राशि का। जी हाँ, कन्या राशि में 2024 में कैसा रहेगा। कन्या राशि के लिए यहाँ पे बता रहा है कि आपका जीवन साथी, यानी कि कोई आपका जीवन साथी धर्म पत्नी है या पति है, उनके साथ आपका अनबन होगा, यानी कि मनमुटाव रहेगा, उनके साथ टकराव होगा 2024 में। छोटी छोटी बातों में परेशानी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपकी राशि पर पड़ रही है केतु का दृष्टि, और केतु की संचार होने के कारण मन मुटाव रहेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, छोटी छोटी बातों को प्रोपोगंडा खड़ा हो जाएगा, यानी कि छोटी सी बात में विशाल भमंडर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप कोई भी बातों के पीछे नहीं पड़ना है। आप जो भी हैं कन्या राशि वालों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी बातों को रिपीट नहीं करना है। इस 2024 में कोई भी चीज़ को रिपीट करते हैं आपको लॉस होगा, आपको परेशानी बनेगी। आपको थोड़ा-सा इस साल में रोना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि कोई जो दिल का करीब आदमी होगा वही आपके साथ गलत व्यवहार करेगा, जिससे आपको परेशानी होगी। गुप्त परेशानियों के कारण रोना पड़ेगा, एंजाइटी से गुजरना पड़ेगा। केतु की दृष्टि होने के कारण बता रहा है कि पेट संबंधी कोई अपच या गैस एसिडिटी से गुजरना पड़ेगा। पेट संबंधी बीमारियां ये साल बारंबार आपको होगा। कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने खान पान का बहुत ही ध्यान रखना है 2024 में। यहाँ पे बता रहा है कि 10 मई 2024 में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि पे। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण कोई बिगड़े हुए कार्य संभलेंगे, कोई भयभीत वाला कार्य बनने लगेंगे, कोई अड़चन वाला काम या बीच में रोक दिया हुआ काम या बीच में डिले हुआ काम या छोड़ दिया हुआ काम, उसको आप दोबारा करने की कोशिश करेंगे, कार्य सिद्ध होगा 10 मई 2024 के बाद। 10 मई 2024 में बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए कहता है साल जनवरी से लेकर सितंबर का समय बहुत ही टफ, स्ट्रेस, मनमुटाव, झगड़े वाला और मन परेशानी वाला, मानसिक तनाव वाला रहेगा। सितंबर जैसे खत्म होगा, 28 सितंबर से लेकर पूरा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का समय ये बम्पर सुख प्राप्त करने वाला होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 28 सितंबर से दिसंबर लास्ट तक आपको पूरे साल का सुख अंत में मिलने वाला है। यानी कि पहले आपको परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, स्ट्रेस होना पड़ेगा, एंजाइटी से भी गुजरना पड़ेगा। फिर बीच में 10 मई से कुछ आपको आराम, चैन मिलेगा। लेकिन फिर सितंबर महीने से 28 सितंबर के बाद आपका समय बहुत ही बढ़िया है। इनकम ऑफ सोर्स वाले यानी कि बिजनेस वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जितना भी इन्वेस्ट करना हो कन्या राशि वालों के लिए सितंबर में इन्वेस्ट करें, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पूरे साल में जो आपने कमाया नहीं वो सिर्फ 3 महीने में आप कमा सकते हैं। 3 महीना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। उस चीज़ को आप याद रखिएगा, अपने डायरी में नोट करिएगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई नाखून संबंधी परेशानी या दांत संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है ये वर्ष 2024 में। हो सकता है कि आपके दांत बहुत जल्दी कमजोर हो या निकालना पड़े, या हो सकता है नाखून में कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम से, परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। आपको मैं कहना चाहूँगा कन्या राशि वालों के लिए एक उपाय, और वो उपाय रामबाण उपाय है, वो आप अवश्य करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए क्या करना है कि त्रिचोली बनाना, आटा, चावल, तिल और शक्कर को मिलाना है और मिला करके कीड़ियों को और मकोड़ियों को डालना है। ये डालना है शनिवार, रविवार या फिर बुधवार के दिन। ये हफ्ते में एक ही बार करना है, या सैटरडे कर सकते हैं या संडे भी कर सकते हैं या वेडनेसडे भी आप कर सकते हैं। आपको ये साल 2024 में हरे रंग से थोड़ा परहेज करना चाहिए। अगर हरे रंग पहन कर जाएंगे आपका कार्य विघ्न बाधाओं से जूझना पड़ेगा। इसीलिए आप कन्या राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा आप क्रीम रंग के कपड़े पहन करके ज्यादा जाएं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं तुला राशि का। जी हाँ, तुला राशि का 2024 में कैसा रहेगा। 2024 में तुला राशि के ऊपर बृहस्पति की शत्रु दृष्टि रहेगी, यानी कि शत्रु भाव से नजर डाल करके तुला राशि पे बैठेगा। लेकिन तुला राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र आपको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अप्रैल मई में जाकर के, यानी कि बैसाख जो महीना आता है वो बैसाख महीने में, यानी जिसको हम बैसाखी भी कहते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा तुला राशि वालों के लिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पे आपको कोई देख के जलने वाला होगा। अगर आप तुला राशि वाले हैं,
कोई बिजनेस करते हैं तो सामने वाला कोई बिजनेस आपके बराबर का कोई व्यक्ति होगा जो आपको जलस करे, यानी कि आपको हर जगह से यहाँ पे बता रहा है कि बदनाम करने की कोशिश या साजिश से गुजरना पड़ेगा 2024 में। व्यवसाय करते हैं वहाँ पे परेशानी से गुजरना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं वहाँ पे बॉस के साथ अनबन होगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अधिकारियों के साथ अनबन रहेगा, झगड़ा होगा। तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस साल में किसी की बातें किसी को न सुनाएं, यानी कि जिसको हम चुगली कहते हैं। एक बार अगर आपने चुगली कर दी तो वो आपका बैंड बजा सकता है, इसलिए किसी की बात नहीं करना, उन चीज़ों से बचना है। कहीं पे झगड़ा हो रही है, बीच में जाकर उनकी झगड़ा को फहराना नहीं है, यानी कि उनको शांत नहीं करना, बीच में पड़ना नहीं, उसमें भी आपको लॉस बता रहा है। तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बृहस्पति की नीच दृष्टि एवं शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण पैसा आएंगे कम, खर्च होगा ज्यादा, यानी कि आपका घर में कोई बीमारी रहेगा और उस बीमारी में भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, यानी कि आपके घर में दवाइयों में किसी न किसी के माध्यम से आपका पैसा खर्च होने वाला है। आप किसी के लिए अच्छा काम करेंगे, बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। आप किसी की भला करेंगे, उल्टा उसका आपको हानि पहुंचा सकता है, इसलिए किसी की भी मदद करने जा रहे हैं तुला राशि वालों 2024 में आपको ध्यान देना है। सितंबर महीने में यहाँ पे कहता है कि अगस्त और सितंबर के बीच में गाड़ी अगर कोई खरीदने वाले हैं तुला राशि वाले, आप खरीद सकते हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी, चारपाई, कोई भी इत्यादि चार पहिया वाहन आप खरीद सकते हैं। इस साल गाड़ी लेने वाला ग्रह बड़ी सुंदर है। बहुत देर से प्लानिंग कर रहे होंगे तुला राशि वालों, इस साल आपकी गाड़ी आने वाली है। अगर आप कोई जमीन लेने वाले हैं, इस साल भी आपके लिए अच्छा बता रहा है कि आप जमीन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, व्यवसाय में आपको थोड़ा परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन कुछ खरीद फरोख्त में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सफेद चीज यानी कि दूध, दही, यानी कि कोई ना कोई सफेद चीज आप अवश्य दान करें। आप शुक्रवार के दिन यानी कि वीकली या हर महीने के पहला शुक्रवार के दिन आप सफेद चीज लेकर के किसी को दान अवश्य करें। तुला राशि वालों के लिए अच्छा बुरा मिश्रित फल है और ज्यादा परेशानी व्यवसाय वालों के लिए और नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा सा तकलीफ है, अनबन है, झगड़ा है, मनमुटाव है। कहीं ऐसा काम न करें जिससे आपको सस्पेंड होना पड़े, यानी कि कहीं बर्खास्त होना पड़े। नौकरी वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, बस संभल के अपनी नौकरी करिए। प्राइवेट जॉब जो करते हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा किसी के साथ अनबन हो सकता है, आपने ध्यान देना है। तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी स्नान करते हैं थोड़ी सी दही डाल करके स्नान जरूर करें। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का। जी हाँ, वृश्चिक राशि 2024 में कैसा रहेगा और आपका 2024 का साल कैसा गुजरेगा, हम बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा भी है, लेकिन बुरी ये बात है कि आपको कोई जॉब से चुगली करके निकाल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक चीज और बताऊंगा, शनि की ढैया भी रहेगा। शनि की ढैया होने के कारण आपका मन भी एक जगह टिकने का नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि होने के कारण असंतोष यानी कि सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, यानी कि 2024 में आपको अगर आपका जॉब से 20-25 हज़ार का इनकम है या 50 हज़ार का इनकम है या लाख रुपए इनकम है तो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपके पास आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा और संभाल नहीं पाएंगे, बरकत नहीं होगा जिसको हम कह रहे हैं। वृश्चिक राशि पे शनि के ढैया होने के कारण इंटरनल प्रॉब्लम यानी कि अंदर मन में बहुत परेशानी रहेगी। इमोशनल बहुत जल्दी हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाएगा और मन बहुत जल्दी खराब होगा। टाइम पे खाना नहीं खाया जाएगा। 2024 में वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि 10 मई के आसपास में मंगल धनु राशि में स्थिर होगा और धनु राशि में स्थिर होने के कारण वृश्चिक राशि का क्या नुकसान होगा कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां से निकाला जाएगा। आपका कोई चुगली करेगा या आपका कोई नुकसान करेगा या कोई आपका पैर खींचने वाला होगा जिससे आप टूटेंगे और आप खुद ब खुद वो जॉब छोड़ करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि आप दूसरी जगह पे चेंजेस करके दूसरी जगह पे स्थापित हो सकते हैं। आप एक जॉब को लेकर के चेंज करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अप्रैल मई में मत करिएगा। मई महीने के बाद आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका ये जो साल है लो एनर्जी वाला, लो
लो एनर्जी वाला मतलब कि यानी कि शरीर में जितने एनर्जी होना चाहिए उतना एनर्जी नहीं रहेगा। सिर्फ सोचेंगे सुबह मुझे 6 बजे उठना है, उठ नहीं पाएँगे। सोचेंगे मुझे आज मार्केट में जाना है, ये कार्य करना है, नहीं कर पाएँगे। आप सोचेंगे कि मेरा ये काम है, मैं आज शाम को तो ये निपटा ही लूँगा, लेकिन निपटा नहीं पाएँगे। आप अपने काम स्वयं भी सिद्ध नहीं कर पाएँगे, आप डिले करेंगे। इन चीज़ों से बचना है। जो आप काम सोचते हैं उसको तुरंत उसी वक़्त कर डालिए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और आप जो भोजन करने की सोचते हैं, टाइम पे भोजन करिए, टाइम पे खाना भी नहीं खाया जाएगा ये साल में। दौड़-धूप बहुत होगा, आराम नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बैठेंगे तुरंत काम आ जाएगा, खड़े होना पड़ेगा, परेशानियों से गुज़रना पड़ेगा। एक बार-बार आपको बोलना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा, कोई आपको सुन कर के अनसुना भी करेगा। आपको जैसे रिस्पेक्ट मिलता था वैसा रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा 2024 में। आप वृश्चिक राशि वालों को ध्यान देना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक सुंदर पहल यह है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, बहुत ही शुभ है। आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा है। या आप पासपोर्ट बना सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। कुछ गोल्ड ज्वेलरी संबंधी यानी कि कुछ जेवरात खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी हीरा मोती इत्यादि आप इस साल खरीद सकते हैं। कुछ नए चीज खरीदने का बड़ा मन होगा। घूमने का बड़ा अच्छा योग है यहाँ पे 2024 में, बहुत ही अच्छा घूमने का योग बनते हैं। आप घूम सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। कोई सोशल एक्टिविटी करने का बहुत सारा मन करेगा, आप कहीं पे चैरिटी करने का बहुत सारा मन करेगा। हो सकता है आप एनजीओ भी आप चला सकते हैं या कोई चैरिटी करके अपना नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण आपको बहुत ही परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। अपने घर वाले भी बेगाने जैसा व्यवहार करेंगे 2024 में। घर वालों के साथ मनमुटाव रहेगा, घर वालों के साथ थिंकिंग और थॉट्स नहीं मिलेंगे। 2024 में घर वालों के साथ थोड़ा सा तितर बितर हो सकता है, घर वालों के साथ अनबन हो सकता है, घर वालों के साथ झगड़ा हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके बुजुर्ग कोई समझा रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ नहीं आएगा। जोश में होश नहीं गवाइएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जोश में होश नहीं गंवाना है 2024 में। जो जोश में कुछ कर डालेंगे, जो जोश में कोई डिसीजन ले लेंगे, जोश जोश में कुछ गलत डिसीजन लेकर के अपना करियर, अपना भविष्य, फ्यूचर को तहस नहस करने वाले हैं 2024 में। आप स्वयं अपनी एक कुंडली किसी सुयज्ञ आचार्य एवं ज्योतिष आचार्य को दिखा करके एनालाइज करवा के सुयज्ञ उपाय करके उस चीज को ठीक करिए। विदेश जाने के प्रशस्त योग हैं, बिजनेस करने का बड़ा अच्छा योग है, और दान पुण्य करने का बड़ा अच्छा योग है, चैरिटी करने का बड़ा अच्छा योग है, एनजीओ चलाने का बड़ा अच्छा योग है। कुछ किसी की मदद करना चाहें आप 2024 में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ही बुरा बता रहा है, ये बताता है कि आपका कोई पुराना जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि क्रैश हो जाएगा। आप किसी से प्यार करते हैं, वहां पे आपको परेशानी बन सकती है। किसी थर्ड बंदे के कारण आपका रिश्ता टूट सकता है। अगर आपका कहीं पे अनबन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो किसी को बीच में मत डालिएगा, नहीं तो वो रिश्ता आपका खराब हो सकता है। आप वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस साल में बंदरों से मित्रता करिए, बंदरों को अपना दोस्त बनाइए। बंदर ही आपके कार्य सिद्ध करेंगे। जैसे कि राम जी का कार्य बंदर हनुमान जी ने कार्य सिद्ध किया था, ऐसे वृश्चिक राशि वालों बंदरों की सेवा करिए, वो आपका कार्य सिद्ध करेंगे। यही एक रामबाण उपाय है कि बंदरों को गुड़, चना, केला इत्यादि अवश्य डालें। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं धनु राशि का। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका ये साल जो है 1 जनवरी से लेकर अप्रैल यानी कि बैसाख महीने तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रहा है, जिसके कारण अगर आप टेंशन में भी हैं तो आप टेंशन होने की आवश्यकता नहीं है। आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, आपके बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। अगर आपका कहीं पैसा फंसा है, स्टॉक हुआ है, उस पैसे को अगर मेहनत करते हैं वहां से पैसा आ सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत करिएगा, लॉस में जा सकते हैं। या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस इत्यादि में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क रहने का आवश्यकता है। धनु राशि वालों के लिए अप्रैल महीने तक बहुत ही शुभ एवं संचित योग हैं, जिसके कारण अगर आप पत्थर में भी अनाज फेंकते हैं तो वहां से भी अनाज पैदा हो सकता है। यानी कि बहुत ही सुंदर और समय बहुत ही संप्रादय है, यानी कि उन्नति वाला एवं बेनिफिट वाले समय है 1 जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक। अप्रैल महीने के बाद आपके राशि पे
बृहस्पति की नीच दृष्टि होगा। बृहस्पति चले जाएंगे 6th हाउस में। 6th हाउस में जाने के बाद आपके मित्र शत्रु बन जाएगा, आपका पड़ोसी आपका बुराई करने लगेगा, आपका किसी के साथ मतभेद हो सकती है, या आपके काम से, आपकी व्यवसाय से, आपका किसी चीज से आपका ही मित्र, आपका ही भाई, आपके परिवार के लोग या आपके पड़ोसी जलन उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि वो लोग जलने लगेंगे। आपको मैं कहना चाहूंगा धनु राशि वालों के लिए कि आपने किसी की बातों को ज्यादा गौर नहीं करना। अगर आप गौर करेंगे तो आप चिंतित हो जाएंगे और चिंता में ग्रसित होकर के आपका कार्य उल्टा पुल्टा होने लगेगा। आपने 2024 में जैसे भगवान ने 2 कान दिया है, एक कान से सुनना है और दूसरे कान से उसको निकाल देना है। कोई भी चीज आपको हावी कर सकता है, यानी कि अगर किसी ने आपको आकर के चुगली कर दिया तो आप उसी को ही सच मानने लगेंगे। कोई झूठ बात को भी अगर आपको आकर के बताएगा तो आप उसी को सत्य मान करके फैसला लेने वाले हैं। इन चीजों से बचना है। धनु राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका जनवरी से लेकर अप्रैल का बड़ा अच्छा महीना है, बड़ा अच्छा समय जाएगा। अप्रैल महीने के बाद जो मई है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 और 4 महीना लॉस वाले हैं। इस पे आपने ध्यान देना है, फोकस रखना है। किसी को पैसा नहीं देना। उधार अगर आप पैसे देंगे या किसी को ब्याज इंटरेस्ट पे देंगे तो वो पैसा वापस नहीं आने वाले हैं, फंस सकते हैं। और यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस प्रारंभ करने वाले हैं या कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो 2024 में आप कर सकते हैं। और 2024 में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम है, यानी कि यहाँ से बाहर भेजने वाला और बाहर से कोई इंपोर्ट करने वाले अगर कार्य है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। धनु राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये साल आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई परेशानी, यानी कि घर में कोई अशांति का माहौल बनेगा, जिसके कारण आपका मन बहुत ही परेशान रहेगा और घर में अशांति का माहौल होने के कारण आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण कभी कभी मन करेगा कि मैं अपना घर छोड़ करके कहीं दूर चले जाऊं। ऐसा समय भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आने वाला है। तो ये समय का ध्यान रखना है। आपने कोई भी चीज को हावी होने नहीं देना है, टेंशन को भी ज्यादा सोचना नहीं है। आपने वीरवार के दिन केसर डाल करके स्नान करना है और रोज केसर का तिलक लगाना है। 8 केला लेना है। वीरवार के दिन 8 लड़कों को, यानी कि बच्चों को, वो खिलाना है। ये उपाय जो मैंने आपको बताया है, ये करके आप अपने राशि के जो ग्रह हैं उसको अपने हक में कर सकते हैं और आपका 2024 बहुत ही सुंदर जा सकता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि का। जी हाँ, मकर राशि का 2024 यानी कि 2024 कैसा रहेगा। 2024 में मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 पूरा साल रहेगा। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2024, यानी कि पूरा 12 महीना शनि की नज़र में रहेंगे मकर राशि वालों। मकर राशि वालों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि परिवार में कोई अनबन से गुजरना पड़ेगा, परिवार में मतभेद हो सकती है, कोई डिस्प्यूट से गुजरना पड़ेगा, यानी कि आपको कोई परेशानी, यानी कि कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा, कोई केस लग सकता है, उस केस से जरूर बचिएगा। आपको मैं कहना चाहूँगा मकर राशि वालों के लिए कि शनि की 7.5, आपका स्वामी भी शनि है और आपके ऊपर शनि की 7.5 भी है, जिसके कारण आपको घर का टेंशन और घर की परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे आप सपोर्ट की कोशिश, यानी कि सपोर्ट की आप चाहना करेंगे, वही आपको धोखा देगा। कहीं से आप चाहेंगे कि यहाँ से मुझे बेनिफिट मिलेगा, वहीं से आपको नुकसान होगा। आप सोचेंगे कि यहाँ से मुझे शांति मिलेगी, वहीं से अशांति मिलेगा, यानी कि जो आप सोच रहे हैं 2024 में, उसका विपरीत फल आपको मिलने वाला है। इसके लिए आपको फूक फूक कर कदम रखने का आवश्यकता है। 2024 में आपने कोई भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है, कोई भी बातों को डिनाइड नहीं करना है। 2024 में अलर्ट रहना है, सतर्क रह के चलना है। मकर राशि वालों की आपको यहाँ पे कहता है कि 2024 में अगर आपने लापरवाही करी, आपने कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आपको नुकसान हो सकता है, भरपाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मकर राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि होने के कारण किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है, किसी के साथ बातों बातों में लड़ाई भी हो सकती है, यानी कि ऐसा भी यहाँ पे बता रहा है मकर राशि वालों के लिए कि जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हीं के साथ अनबन भी हो सकता है। किसी के शक के दायरे में आपको लाके खड़ा कर देगा, यानी कि कोई आपको डाउट करेगा, या कि बीवी या गर्लफ्रेंड, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपको डाउट करेगी कि तेरा चक्कर तो नहीं कहीं पे, या बीवी है तो बीवी आपको डाउट करेगी। ये डाउटफुल वाली चक्करों से आपको 2024 में बहुत ही गुजरना पड़ेगा। इसीलिए मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा
ऐसी कोई सिचुएशंस खड़ा मत करिएगा जिसके कारण आपका ध्यान भंग होगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगस्त महीने के बाद कुछ मान प्रतिष्ठा का योग बनता है, यानी कि अगस्त महीना जैसे खत्म होगा उसके बाद 2024 में आपको बताता है कि मान संबंध सम्मान आपको मिल सकता है उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ, यानी कि मिनिस्टर लोगों के साथ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट से या फिर भारत सरकार से यानी कि गवर्नमेंट से कोई आपको लाभ भी मिल सकता है। हो सकता है आप कोई ठेकेदारी का काम करें या कोई व्यवसाय करें या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। और आप सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहता हूं, तो आप अगस्त महीने से शुरू कर दीजिए, यानी कि उससे पहले से आप शुरू कर सकते हैं। ये साल में आपको कोई उच्चस्थ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप होगा, नए नए लोग आपके जीवन में आएंगे, नए नए लोगों के साथ मुलाकात बढ़ेगी। ये मकर राशि वालों के लिए 2024 बड़ा अच्छा योग बताता है। बस आप कहाँ पे मार खा रहे हैं, घर में मार खा रहे हैं, या आप कहाँ पे परेशान हो रहे हैं, परिवार में परेशान हो रहे हैं, तो वो परिवार को ठीक करना और ठीक से रखना आपका काम है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप उपाय एक करिए। आपने क्या करना है, काली माँ का दाल यानी कि उड़द की दाल, जिसको हम माँ के दाल कहते हैं, उस माँ के दाल को पीस करके उसका आटा बनाइए और उस आटा को गूंद करके उसका गोली बना करके शनिवार के दिन मछलियों को डालिए। जी हाँ, मछलियों को डालेंगे तो आपका जो शनि एवं मंगल है वो आपके जीवन से 2024 में शांत होगा और 2024 में जो ये परेशानी है उससे आप आराम से निकल पाएंगे और ये परेशानी दूर हो जाएगा। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि का। जी हाँ, कुंभ राशि वालों का 2024 में कैसा रहेगा ये साल, ये वर्ष। कुंभ राशि वालों के ऊपर भी शनि की साढ़े सती रहेगा, लेकिन कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि की शुभ दृष्टि है कुंभ राशि के ऊपर। जी, अभी हमने मकर राशि की बात किया था, मकर राशि में अशुभ दृष्टि के कारण बहुत ही तनावमय है, लेकिन कुंभ राशि का यहाँ पे थोड़ा तनाव तो है, लेकिन कुछ अच्छा लाभ भी बता रहा है। क्या लाभ है यहाँ पे बता रहा है कि सूर्य की कंचित दृष्टि होने के कारण आपके बहुत देर से परेशानी जो है घर का वो हल होने वाला है। आपका शरीर थोड़ा सा नाजुक रहेगा, हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ेगा, आंखों में, गले में, कमर में यानी कि हड्डियों में, ये 4 जगह पे आपको परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। आपको हेल्थ से थोड़ा सा तकलीफ आ सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए हमें बता रहा है कि आय की वृद्धि होगी, यानी कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं आपको आंख बंद करके बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप व्यवसाय में अगर हैं या बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको लाभ बता रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको कहाँ पे परेशानी बता रहा है, एक अपना हेल्थ 2024 में अपना शरीर का ध्यान रखें, और दूसरा बता रहा है कि घर में तनावमय जीवन परिवार में रहेगा, यानी कि 2024 में पति पत्नी का यानी कि बच्चों का, अगर आपका बच्चे हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, उनका टेंशन आपको सताएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए आप अगर पति पत्नी हैं वहां पे भी थोड़ा सा अनबन है, लेकिन ज्यादा आप अपने स्वस्थ यानी कि हेल्थ, और दूसरा अपने बहू और बेटे का यानी कि बेटी और दामाद का परेशानी आपको कहीं ना कहीं झिंझोर कर रख सकता है 2024 में। आपको मैं कहना चाहूंगा जो विद्यार्थी है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, 2024 में आपके लिए बड़ा अच्छा योग है। अच्छे सब्जेक्ट रख करके आप अच्छे जगह पे पहुंच सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए एडमिनिस्ट्रेट और लॉ के लिए बड़ा अच्छा प्रेफरेंस दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य और शनि की शुभ दृष्टि है, जिसके कारण कुंभ राशि वालों के लिए उच्चस्थ विद्या का योग बना रहा है। उच्चस्थ विद्या यानी कि आप जो पढ़ना चाहते हैं 2024 में सब्जेक्ट रखिए और आराम से उस पर उत्तीर्ण हो जाए, यानी कि परफेक्ट फल आप प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए बहुत ही सुंदर सहयोग्य है। 2024 में सोची हुई योजनाओं में, सोची हुई प्लानिंग में आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपका कोई पुराना मतभेद है आपका इस साल में खत्म हो सकता है 2024 में, यानी कि 2024 में आपका कोई बहुत बड़ा आयोजन यानी कि कोई प्रोग्राम बन सकता है, यानी कि कोई अच्छा कार्य बन सकता है, यानी कि कोई आपका लंबे समय से कोई केस चल रहा है 2024 में वो आपका हल हो सकता है। आपका अगर कोई परेशानी है तो 2024 आपके लिए बहुत ही सुंदर एवं समृद्धशाली बता रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं एक उपाय अवश्य बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये है कि आप अपने हाथों से, जिसके आंख नहीं है, अंधे हैं, चक्षुहीन व्यक्तियों को कोई गर्म कपड़े या खाने के सामान या कोई मीठी चीज अवश्य दान करें शनिवार के दिन 4 बजे के बाद। जी हाँ, 4 बजे के आसपास ये समय शनिवार के दिन में
आपने चक्षुहीन यानी कि अंधे व्यक्तियों को दान करना है। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि, जी हाँ, मीन राशि के विषय में बात करेंगे। 2024 यानी कि ये वर्ष कैसा गुजरेगा मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि के ऊपर भी शनि की साढ़े सती है, जिसके कारण प्रेशराइज में साल जाएगा, यानी कि अंडर प्रेशर रहना पड़ेगा। मन में बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगा। मन में क्रोध यानी कि क्रोध से उझलना पड़ेगा, यानी कि हल्का सा स्ट्रेस एवं हल्का सा आपको क्रोध आपको डिस्टर्ब कर सकता है, उसका ध्यान अवश्य देना है, जिसके कारण परिवार एवं व्यवसाय यानी कि पारिवारिक और व्यवसायिक जीवन जिसका है उसमें यहाँ पे परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। मीन राशि वालों के लिए व्यवसाय और परिवार ये दो चीज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें इस साल 2024 में आपको हल्का सा टेंशन पारिवारिक और व्यवसायिक इस चीज से निपटारा पाने के लिए बहुत सुंदर उपाय मैं बताने जा रहा हूँ आपको। साथ साथ में ही हल्दी की गांठ लेना है और हल्दी की गांठ 11 हल्दी की गांठ लेकर के प्रत्येक वीरवार यानी कि गुरुवार के दिन सिर में 11 बार घुमाना है और पानी में जल प्रवाह करना है। ये करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पारिवारिक और व्यवसायिक जो पीड़ा है परेशानी है वहाँ से निपटारा प्राप्त हो सकता है। और मैं आपको बताऊंगा मंगल और राहु का संचार मीन राशि पे हो रहा है अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में मंगल और राहु की संचार होने के कारण कोई बिगड़े हुए कार्य सुधर भी सकते हैं अप्रैल महीने के बाद। चांस यहाँ पे बता रहा है कि आपका कोई बिगड़ा हुआ कार्य अगर आप मेहनत करते हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो सुधर सकते हैं 2024 में। हल्का सा यहाँ पे शारीरिक कष्ट बता रहा है कि आपको हेल्थ इश्यू से भी गुजरना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। मीन राशि वालों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि कोई चिंता सताती रहेगी जिसके कारण नींद नहीं आएगा। मीन राशि वालों के लिए ये साल में थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर नहीं देना है। कोई चिंता रहेगी उसके कारण स्ट्रेस के कारण आपको शांति एवं चैन नहीं मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए 2024 यानी कि 28 सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का महीना ये थोड़ा सा अच्छा बता रहा है और 28 सितंबर से पहला उथल और पुथली बता रहा है, यानी कि अप एंड डाउन बता रहा है, उल्टा सीधा बता रहा है, यानी कि परेशानियों से गुजरना ही पड़ेगा। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना है ये आपका सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा तो कहते हैं राशि स्वामी बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण मंगल और राहु का जो संचार है वो वहां से हट जाएंगे और बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ने के कारण अक्टूबर नवंबर दिसंबर में घर में कोई मंगलिक कार्य हो सकता है, यानी कि कोई अच्छा खुशहाली का समय घर में आ सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, घर में कोई किसी का मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई पार्टी रिसेप्शन इत्यादि विवाहिक मांगलिक कार्य खुशी का कोई घड़ी आ सकता है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में। आपको यहाँ पे देखना है स्लिप होने से बचना है। बस ये साल बताता है कहीं स्लिप होकर गिर ना जाए, फ्रैक्चर ना हो जाए। स्लिप होकर के आपको परेशानी बन सकती है, कोई शरीर में चोट लग सकता है, उसका ध्यान देना है। अंत में रामबाण उपाय मैं आपको बताऊंगा मीन राशि वालों के लिए 2024 में क्या करना है। मीन राशि वालों के लिए पीपल, आंवला और केले का ये 3 वृक्ष लेना है, अलग अलग जगह पे लगा देना, या मंदिरों में भी लगा सकते हैं लेकिन एक ही जगह नहीं, एक ही मंदिर में नहीं, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जगह पे अवश्य इसको लगाइए। एक बार जरूर सुनिएगा, केला, पीपल और आंवले का पेड़ गुरुवार के दिन अवश्य लगाएं। ये लगाने से आपका जो वैवाहिक एवं पारिवारिक एवं व्यवसायिक जो उतल पुतल है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और 2024 आपके अनुसार, आपके सोचे हुए अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा गुजरेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।